ट्रांसफार्मर का मामला है छोटकी सहजौली का कि भाई जो है महादलित मोहल्ला में ट्रांसफार्मर ही नहीं है। कई गांव में लोगों ने कहा कि शाम को बिजली डिम रहती है, ट्रांसफार्मर बदला जाता है लेकिन तुरंत भड़ाक से उड़ जाता है। तो हम लोग तो रेगुलर इन सवालों पर जिला प्रशासन से बातचीत करते रहे हैं। फिर भरत तिवारी के मामले में हम लोगों ने मांग किया था कि भाई आप सिटिंग जज से जांच कराइए और परिवार के सरकारी एक नौकरी दीजिए, मुआवजा दीजिए 25 लाख का। कमरिया गांव में कि 7 ट्रांसफार्मर है, सातों जो है बंद है, नहीं चल रहा है। तो बात की है इस हिसाब से बोल के कि किसी माँ की जो है गोद सुनी हो गई और आप जो है आज तक उनका पता नहीं लगा पाए, तो परिवार के लोग बोल रहे हैं। मूल समस्या यहाँ जो है आपको आम आदमी का ज़मीन का है। जैसे जमीनिया के सभी लोगों को, विस्थापितों को अभी तक ज़मीन नहीं मिली, सभी लोगों को पैसा नहीं मिला। जो बेलौटी में लोग बसे हैं वहाँ गए थे मिलने उनसे हम। सुनील यादव जिनकी तुरंत अभी सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, उनके परिजन से भी मिले और उनको श्रद्धांजलि दी है। और जो है कि यहाँ भी आए हैं लोग। ऐसे झक्कड़बिंद जो उस समय पूरा गांव दह गया था, ये कहिए कि कहिए कि त्रादसी के सबसे राष्ट्रीय चेहरा थे वो, अंतर्राष्ट्रीय चेहरा। झक्कड़बिंद को अभी तक पर्चा नहीं, ज़मीन का पर्चा नहीं मिला या फिर पैसा नहीं मिला। तो हम लोग तो अभी बात किए वीडियो साहब से। आप डीएम साहब चूँकि नए आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम लोग कि भाई वहाँ जो है जो लोग बसे हैं उनको तो नागरिक सुविधाएं बहाल कीजिए, पानी की व्यवस्था, बिजली शाम को नहीं रह रही है वहाँ बेलौटी में जहाँ लोग बसाए गए हैं, या फिर सड़क पर रोड़ा है और उसको तुरंत जो है वो, हालांकि आए थे जो काम करा रहे हैं वहाँ, बोले कि हम 2 दिन के अंदर इसको रोलर से पिच करवा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ जो है कि शाहपुर पोखरा पर के लोग आए हैं, पासवान बिरादरी के साथी हैं, उनको नोटिस मिला है 9 लोगों को, 21 लोगों का परिवार बसा है 60-70 साल से कि खाली कीजिए कि अतिक्रमण में है। तो खैर हम लोग बोले कि ठीक है। डीएम साहब को चिट्ठी दिए थे लोग आवेदन, वो आवेदन भी नए डीएम को भी हमने भेज दिया है और हम लोग बातचीत करेंगे कि पहले आप इनको कहीं बसाइए। आप जिस सरकार का काम कर रहे हैं उसी सरकार की घोषणा है, एनडीए सरकार की ही, कि हम हर भूमिहीन को 3 डिसमिल ज़मीन देंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब जीतन राम मांझी हुए थे तो वो बोले थे कि 5 डिसमिल ज़मीन। तो आप पहले इन भूमिहीनों को पर्चा दीजिए, घर बना करके दीजिए और इसके बाद ये स्वतः चले जाएंगे। ऐसा निर्दयी और निष्ठुर मत बनिए आप कि अतिक्रमण के नाम पर ये कीजिए। तो अतिक्रमण खाली गरीब के लिए, भूमिहीन के लिए, जो लोग एक चिमकी तान करके एक जो झोपड़ी लगा करके रह रहे हैं, जो दबंग लोग हैं जिन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीन, लाखों एकड़ ज़मीन दखल करके रखा है बिहार में। हमारे गांव का ही पैतृक गांव का मामला है, वहाँ 72 डिसमिल ज़मीन जो है जिला परिषद की ज़मीन है। स्थानीय लोगों के, नौजवानों के, छात्र युवाओं के कहने पर हम लोगों ने वहाँ लाइब्रेरी दिया है, लेकिन 2.5 साल से वो ज़मीन ही नहीं खाली हो रही है। हर दिशा की 4 बैठक की हम लोग, बैठक में ये सवाल उठता है, लोग कहते हैं कि अच्छा हम जांच करवा लेते हैं, दिखवा लेते हैं, ठीक ना। तो ये मामला आया, एक महिला आई हैं, उनकी बेटी को कैंसर के इलाज के लिए, क्या नाम है उनका, अंजू कुमारी, पैसे की ज़रूरत है 3 लाख। तो हम लोगों ने ले लिया उनका आवेदन और लिख कर भेजेंगे। हम लोग चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के स्तर से इस मामले को जल्द से जल्द जो भी आता है हम लोग पास भेजते हैं और होता भी है। तो मुझे लगता है कि इस ढंग का मामला है, ट्रांसफार्मर का मामला है छोटकी सहजौली का कि भाई जो है महादलित मोहल्ला में ट्रांसफार्मर ही नहीं है। कई गांव में लोगों ने कहा कि शाम को बिजली डिम रहती है, ट्रांसफार्मर बदला जाता है लेकिन तुरंत भड़ाक से उड़ जाता है। तो हम लोग तो रेगुलर इन सवालों पर जिला प्रशासन से बातचीत करते रहे हैं। अभी खाद की समस्या आ रही है, कृषि के लिए जो ट्रांसफार्मर मिले हैं उनको चालू करने का सवाल कि भाई बंद है। कल ही आया था, कुर्मी चक के लोग आए थे, आपके सतीश यादव की जहाँ शहादत थी,
कमरिया गांव में कि 7 ट्रांसफार्मर है, सातों जो है माने बंद है, नहीं चल रहा है। तो बात की है इस हिसाब से बोल के। हाँ नहीं उनका डेड बॉडी मिला है, ना ही कहीं जीत पाए गए। ना ये इससे बड़ा जो है निष्ठुरता क्या होगी, माने अब माने संवेदनहीनता क्या होगी, इससे बड़ी होगी कि किसी माँ की जो है माने गोद सुनी हो गई और आप जो है आज तक मैंने उनका पता नहीं लगा पाए। तो परिवार के लोग बोल रहे हैं कि मैंने जिस समय घटना घटी थी उसी समय हम लोग जिलाधिकारी से मिले थे, आवेदन दिए थे और लगातार इस सवाल को लेकर के लड़ रहा है आदमी, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया था। परिवार अंततः जो है हाई कोर्ट में केस किया तो उस पर सीबीआई जांच का आदेश हुआ, या फिर इधर हाई कोर्ट का फैसला आया कि भाई जवैनिया में जो बांध बना पिछले साल या इस साल, हम लोगों ने लिख कर दिया था मैंने जिलाधिकारी को कि भाई आप इसकी गुणवत्ता की जांच कराइए। टाइम बाउंड था, उसमें बना नहीं, बेड कम बना है, लंबाई कम बना है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, आप इसकी जांच कराइए। तो उसका भी मैंने जांच का आदेश हो गया हाई कोर्ट से। फिर भरत तिवारी के मामले में हम लोगों ने मांग किया था कि भाई आप सिटिंग जज से जांच कराइए और परिवार के सरकारी मैंने एक नौकरी दीजिए, मुआवजा दीजिए 25 लाख का। तो खैर वो भी हाँ हुआ है। लेकिन हम लोग ये ज़रूर कहेंगे कि जो लोग मैंने इस मामले को लेकर के सक्रिय थे, उनको जो 2 पासवान जाति के नौजवानों की हत्या की गई 15 जून को झुनकिया बाबा के मंदिर में मैंने राजगीर में, इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए हाई कोर्ट को। बल्कि मैंने वो लोग बच्चा लोग पुजारी लोगों के साथ बैठकर खाना खा लिया तो इसमें उनकी पीट करके हत्या कर दी गई। इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए ना भाई, कि नहीं लीजिएगा? सब पर लीजिए आप। हम तो कोई न्याय का सवाल जाति समझकर नहीं उठाते हैं। वहाँ भी गए थे हम लोग, वहाँ भी गए थे, बिहार फुलवारी शरीफ भी गए थे हम लोग, बिहार शरीफ, और यहाँ भी गए थे। पहले हम ही लोग यहाँ गए, इसके बाद मामला उठा। तो खैर हम लोग का तो काम है सवाल उठाना। अभी गए थे हम लोग यहाँ, चंदेश्वर चौधरी की हत्या हुई बिन जाति के, माने नुनिया जाति के, और इस मामले में भी ये होना चाहिए। माने हम अपना मजदूरी मांगेंगे तो आप हमारी हत्या कर दीजिए, गोली मार दीजिएगा। मजदूरी नहीं दीजिएगा, दूसरे जगह काम पकड़ेंगे तो हमको गोली मार करके हत्या कर दीजिएगा। तो हर जगह जहाँ कहीं भी लगता है कि अन्याय हुआ है, हम लोग जाते हैं और न्याय का सवाल उठाते हैं। एक सवाल है कि 1 साल पहले चकरही और शाहपुर जो सड़क है उसका जो है शिलान्यास आप ही के द्वारा किया गया था, अभी अदर में लटका हुआ काम सर कब तक? बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है, ठीक ना। ठेकेदार लोग, पूरे बिहार के ठेकेदार लोग धरना दिए थे। ठेकेदार लोग भी अब धरना देने लगे कि उनका पैसा फंसा हुआ है, पैसा ही नहीं दे रही है सरकार। तो अब क्या कहिएगा इस सरकार को? दिन तो बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, ठीक ना। तो खैर हम लोग लड़ रहे हैं, हम उनके लिए भी लड़ेंगे। जवैनिया की जो बात कर रहा था, तो वहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ओबीसी है, उनका भी घर गंगा नदी में गया है, तो उन लोगों को भी सर ये बिल्कुल अभी तो बातचीत हुई। हाँ बिल्कुल, हम लोग वहाँ जो गए थे वहाँ भी गए, पूरा अधवाड़ बिछा है। मैंने कुछ दूर पैदल गए, कुछ मोटरसाइकिल से गए, वहाँ जा कर के देखा। कहा लोगों ने कि अभी जिन लोगों को पर्चा मिला 124 लोगों को, सब लोगों को पैसा नहीं मिला है, या फिर जो पैसा मिल गया लेकिन ज़मीन नहीं मिली, या कई लोगों का नाम छूट गया है। महिलाओं ने कहा कि शाम में जो है बिजली कट जाती है, पीने का बढ़िया पानी नहीं है, अभी भी जो है गड्ढे बढ़े हैं, उनको भरना चाहिए। और हम लोग मैंने रेगुलर और मूल काम हम लोग का यही है, मिल रहे हैं जुल रहे हैं हम लोग से। प्रधानमंत्री का एक बयान आया है, बड़ी ट्रेंड कर रहा है, दिमागी नक्शा, किसको लेकर के? छात्र युवाओं को लेकर बोल रहे हैं। जो करोड़ों लोगों का हुजूम उतरा सड़कों पर, जो जंतर मंतर से शुरू हुआ था, अनशन से सोनम वांगचुक सर थे, नेहा आयशा की नेता हैं नेहा बोरा, मोहम्मद अमीन, मनीष, ये सारे कई लोग अनशन पर थे। लंबे समय तक अनशन चला, 23 दिनों तक और उससे ज़्यादा भी। और उसके बाद भी सरकार का लय लेंथ गड़बड़ा गया, मोदी सरकार। हाँ, भाजपा के नेता जो लोग बोलते थे कि भाजपा में इस्तीफा नहीं होता है,
लेकिन देश के युवाओं ने साबित किया कि भाई इस्तीफ़ा होता है, इस्तीफ़ा लेने वाले में दम होना चाहिए। किसानों ने भी कृषि कानूनों को वापस कराया। 1 साल 13 दिनों तक धारावाहिक जो है आंदोलन चला, शाहपुर बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली के, और तीनों कृषि कानून वापस हुए। मैंने 750 किसानों ने उस आंदोलन में शहादत दी थी। और इस बार भी आंदोलन ने मोदी सरकार को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। तो अब तो सवाल ये उठ रहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं हो, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि अब इस बात का जवाब दीजिए कि जो छात्रों पर पैलेट गन चला, जो छात्राओं के प्राइवेट पार्ट पर पुलिसों ने हमला किया, जो कील लगे डंटों से पिटाई की गई, और शादी वर्दी में पुलिस की लाठी लेकर के जो गुंडे आए थे, ये लोग कौन थे और उसकी जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही तय कीजिए। किनके आदेश पर इतना अत्याचार हुआ है? यहाँ सिवान में AK-47 चली। AK-47 नहीं चला सकते हैं आप आंदोलन से निपटने के लिए। माने यहाँ जहानाबाद में छात्रों पर गोली चली, तो ये क्या चल रहा है भाई? इनकाउंटर राज चल रहा है। इनकाउंटर के बल पर, गोली के बल पर आप चलाइएगा। यहाँ भी तो यही कहा हम लोगों ने। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे मसाढ़ में 15 जून को, और कहा कि ठोक देंगे, 48 घंटा के अंदर ठोके, और 17 तारीख को ठोक दिया भरत तिवारी को। हम ही लोग गए पहली बार वहाँ जाकर, कहा कि नहीं ठीक है, अगर उनके पास अवैध रिवाल्वर था, आओ, जब रिवाल्वर फेंक दिया उन्होंने, तो आप उनको गिरफ्तार करते आर्म्स एक्ट में, कोर्ट उनको सज़ा देता जितना देता, ठीक ना। लेकिन आपने तो अपने बचाव में गोली नहीं चलाया, हत्या करने के नियत से गोली चलाया। इसलिए दोषी लोगों पर कार्रवाई हो, हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराई जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए, और 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। तो हम तो ये मांग हर किसी के लिए, जाति नहीं देखते हैं, जाति नहीं देखते हैं। वो लोग तो भाजपा आधार के ही लोग थे। अब सरकार को लगा होगा कि भाई यही लोग खिलाफ में हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अब इनको दे दीजिए। बाकी लोग जो हैं वो विरोध पक्ष के हैं, इसलिए इनको मत दीजिए। धन्यवाद।